Good morning, student. Now we start our chapter uniform acceleration. We have do many topics. Now our new topics is importance of velocity time graph of uniform acceleration. जो velocity time graph है उसकी क्या importance है अगर uniform acceleration है? तो जो हमने कल ही चैप्टर किया है मतलब टॉपिक किया है उसके अंदर मैंने ये बताया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्राइव कर रहे हैं तो उसका जो ग्राफ आएगा इट्स कम टू बी स्ट्रेट लाइन। वो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है किसका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज आवर टाइम। देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी हम इसको गिवन करते हैं, उसको हम देते हैं u। नाउ इट्स टू गो टू पॉइंट A, have velocity v1, have velocity v1, time is t1. This is our origin. After time t2 the object reaches to point B and this is our time interval t2 and the velocity is v2. जो velocity वो हमारी क्या है? v2 है। अब इस पॉइंट को यहां से हम मीट कर दें। दिस पॉइंट इज नोन एज C, दिस इज आवर D एंड दिस इज आवर E। तो दीज आर द पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? तो फर्स्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? वी कैन फाइंड द एक्सीलरेशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या हो जाएगा? It help to find the acceleration। ठीक है, find the acceleration with velocity time graph या from velocity time graph, from velocity time graph। ठीक है, हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम एक्सीलरेशन निकालें तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। तो कितनी चेंज इन वेलोसिटी हुआ? तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे A to B पॉइंट, A to B पॉइंट, A to B पॉइंट। तो at A the velocity is v1, at B the velocity is v2। the change in velocity is v2 minus v1। so change in velocity is v2 minus v1, time taken t2 minus t1। this is the t2 minus t1। ठीक है, v2 minus v1 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? we can write v2 v1 is bc और टाइम t2 minus t1 is write as ac। This is our time t2 minus t1। तो t2 minus t1 को हम ac लिख सकते हैं। This is our velocity v2 minus v1, it is represented by bc। तो bc by ac। In this angle, this is angle theta। तो this is come out to be tan theta because bc is perpendicular and ac is base। तो bc is perpendicular is tan theta। Tan theta is called slope। तो हम क्या काम कर सकते हैं? स्लोप की हेल्प से स्लोप हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। और एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि स्लोप गिव द एक्सीलरेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कर सकते हैं? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो फाइंड द हम निकाल सकते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम किसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, ट्रेवल बाय ए टू बी के बीच में। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें ए से बी के बीच में v1 पता है, v2, तो मैंने कहा ना कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी मालूम है तो हम क्या काम करेंगे, सम ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड सम ऑफ द फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द 2। तो वी कैन राइट एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाय 2 एंड टाइम टेकन, कितना टाइम हुआ यहां से यहां तक, इट्स कम टू बी t2 माइनस t1, टाइम हो गया t2 माइनस t1। तो क्या हो गया, डिस्टेंस इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v1 प्लस v2 बाय 2 t2 माइनस t। अब v1 को, v1 इज आवर AE, ठीक है, v1 इज आवर AE, तो वी राइट इन सिंपल फॉर्म, v1 इज AE, v2 आवर BD प्लस BD बाय 2 टाइम t2 minus t1 is ED। So what is the formula, sum of the parallel side, these are the parallel side, so sum of the parallel side into multiplication of perpendicular distance, this is the perpendicular distance, divided by half। So this is the formula of area of trapezium, area of ट्रेपेजियम। ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम का एरिया बन गया, तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर 2 पॉइंट दे रखे तो 2 पॉइंट के बीच का जो 2 पॉइंट है उसके द्वारा लिया गया जो एरिया है, जो एरिया बनाया गया है 2 पॉइंट्स का, विद द हेल्प ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनता है उसका हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, we have discussed 2 points। first, find the acceleration of velocity time graph। अगर हमें velocity time graph given है तो we can find the acceleration। then acceleration is change in velocity by time taken। what is change in velocity, a to b, then its velocity is v1 at v point v, v2 change in velocity v2 minus v1, and the time taken at v1 is t1, at v t2, so time taken is t2 minus t1, v2 minus v1, we can write v2 minus v1 bc, and we write t2 minus t1 ac, then bc by ac is called perpendicular by base, that is the tan theta, tan theta is the slope, so we find the slope of velocity time graph, we can find acceleration। अगर हमें इसे स्लोप पता चल जाता है इसका मतलब हमें एक्सीलरेशन पता चल जाता है। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट a to b, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2। हाउ कैन वी फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन इनिशियल एंड फाइनल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज गिवन, देन वी add the 2 velocity divided by 2, so add the velocity initial and final divided by 2, and the time taken is t2 minus t1, this is our t2 minus t1, then v1 represent AE, v2 represent BD divided by 2, then there is 2, and t2 minus t1 is ED, so this is our ED, so it's come out to be area of trapezium। this is the formula of area of trapezium, sum of the parallel sides divided by half into perpendicular distance। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। थर्ड आता है, थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट, वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो थर्ड में क्या हो गया, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी फाइंड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, अगर कोई आपसे पूछे t1 टाइम पे कितनी वेलोसिटी, तो यू कैन से दैट v1, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इफ एनीवन से दैट व्हाट इज द वेलोसिटी एट t2 time, then its velocity is known as v2, so this is it's called its instantaneous velocity. So this is we can find the instantaneous velocity with the help of velocity time graph. ठीक है, now we drive the equation of this position time relation, velocity time relation with the help of वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो हमने डेरिवेशंस की हैं, अब हम वो ग्राफ की हेल्प से करेंगे। जो हमने 3 इक्वेशंस की है, तो दीज 3 इक्वेशंस आर ड्राइव विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए, वी कैन फाइंड v इज इक्वल टू u प्लस 80, फर्स्ट s इज इक्वल टू ut प्लस half 80 square and 2as is equal to v square minus u square. So we can find these equations with the help of velocity time graph. So this is our velocity time graph. So we drive the graph. This is velocity time graph. At initial point it is u, final point is initial point A, have velocity u, final point it is velocity b, and the time taken, जो time है it's to be t. O, C, and this is the point our D. ठीक है, तो हमने क्या काम किया, दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये ग्राफ किसके बीच में हो गया, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हो गया। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और हमें क्या करना है, ये 3 इक्वेशंस ड्राइव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट ये वाली इक्वेशन ड्राइव करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एक्सीलरेशन कौन देगा, क्योंकि अभी फिर डिस्कस किया है हमने, कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है तो उसका एक्सीलरेशन कौन देगा, स्लोप देगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a is equal to tan theta, तो tan theta is equal to slope। ठीक है, स्लोप, तो tan theta क्या होता है, tan theta होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan theta is equal to परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज BD, perpendicular is BD, base is AD। ठीक है, perpendicular is BD and base is AD, then BD की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज द BD, तो the velocity at B point is v, then the distance of BD is equal to v minus u, and this is the time, AD is the time. So we write v minus u by t is equal to a. We find the value of v, the at is equal to v minus u, and v is equal to u plus 18. This is the our equation. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, v is equal to u plus 18। हमने फिर क्या काम किया, हम फर्स्ट इक्वेशन निकालनी। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने ग्राफ डिनोट किया, ग्राफ डिनोट होने के बाद हमें एक्सीलरेशन निकालना है, विद इन एक्सीलरेशन स्लोप गिव द एक्सीलरेशन। तो हमने इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसको हमने थीटा नाम दिया, स्लोप यानी tan थीटा, tan थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये बेस हो गया,
BD by AD. BD की वैल्यू क्या होगी, दिस इज आवर V एंड दिस इज आवर U, V माइनस U, दिस इज आवर टाइम T. V की वैल्यू 80 इधर चला गया, 80 इज इक्वल टू V माइनस U, V इज इक्वल टू U प्लस 80. ठीक है, नाउ वी ड्राइव आवर नेक्स्ट इक्वेशन. तो आवर नेक्स्ट इक्वेशन इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस टाइम रिलेशन. तो नेक्स्ट इक्वेशन इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन. तो हमने अभी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ किया था, वेलोसिटी टाइप ग्राफ के अंदर हमने इंपॉर्टेंस की थी. तो इंपॉर्टेंस में क्या बताया था, डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि हम दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल दें, एरिया निकाल दें. क्या निकाल दें, उस दोनों के पॉइंट्स के बीच का एरिया, यानी कि हम ये निकाल दें, दिस इज द एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया. एरिया किसका निकालें, OABCO, इस क्लोज सरफेस का हम एरिया निकालते हैं. दिस एरिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप. तो वन शेप इज, दिस इज आवर रेक्टेंगल एंड अबाउट शेप इज ट्राइंगल. तो ठीक है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. बेस इज AD एंड हाइट इज BD. ठीक है, और इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज OA इंटू OC. ठीक है, अब पुट द वैल्यूज, हाफ AD क्या होगा, AB, दिस इज AD, तो AD इज आवर T. ठीक है, अब हमें BD निकालना है. तो BD क्या हो गया, BD हो गया हमारे पास V माइनस U. BD is V minus U. OA is U and OC is T. ठीक है, अब हमने पहले इक्वेशन जो की थी उसके अंदर हमने क्या काम किया था, A is equal to BD by AD. BD by क्या था, AD. ठीक है ना, BD by AD. ठीक है, अब हमें BD की वैल्यू निकालनी है. तो BD यानी कि BD की वैल्यू क्या थी, V माइनस U, और AD इज आवर T. Then V minus U is equal to 80. So we put the value of V minus U is equal to 80. Then it is half T into 80 plus UT. अब इसको अरेंज कर दें, तो UT को हमने पहले ही किया क्योंकि प्लस का साइन है, हम आगे पीछे कर सकते हैं. UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. क्या फॉर्मूला आ गया, द फॉर्मूला इज कम आउट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज नोन एज डिस्टेंस पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक है, first equation is velocity time relation. So we drive the two equation. Now we drive the third equation. So we start third equation. तो third equation के लिए similarly we can use this formula. ठीक है, इसमें भी हमें क्या आ रहा है, इस इक्वेशन में भी हमारे पास डिस्टेंस आया है. तो हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस क्या गया, एरिया ऑफ OABCO. And this area is a type of trapezium. This shape is known as trapezium. OABC. This is the shape of trapezium. The formula of trapezium is half sum of the parallel sides. These are the parallel sides. And then AO plus BC. ठीक है, AO plus BC. Then into time is our OC.
ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OC। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ OA, BC एंड OC। OC को हम क्या लिख सकते हैं? OC को हम AD लिख सकते हैं। OC इज इक्वल टू AD, तो हम AD लिख देते हैं ताकि आगे हमें वैल्यू पुट करते हुए आसानी हो। ठीक है, इजी रहे, इसलिए हमने इसको AD लिख दिया। ठीक, अब देखो OA इज U, तो हाफ OA इज U, BC इज V एंड AD इंटू AD। अब AD लिखे, AD को देखिए, हमने क्या काम किया था? हमने फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था? स्लोप निकाला था। किसकी हेल्प से? एक्सीलरेशन की हेल्प से। देन एक्सीलरेशन इज, स्लोप इज BD, एक्सीलरेशन इज आवर tan थीटा। इस चीज को ध्यान रखिए, एक्सीलरेशन इज आवर tan थीटा, यानी दिस इज स्लोप। तो A इज इक्वल टू BD बाई AD, ठीक है, और BD इज V माइनस U बाई AD। तो AD इज इक्वल टू V माइनस U बाई A। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। तो AD की वैल्यू क्या आ गई? AD इज कम आउट फ्रॉम V माइनस U बाई A, देन इट इज हाफ U प्लस V माइनस U बाई A। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, A प्लस B एंड A माइनस B, then half A V square minus U square is equal to S. Then 2A like this, then the equation become 2AS is equal to V square minus U square. This is our third equation. So we derive the equation with the help of the graph also. हम ग्राफ की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर दो डेफिनेशंस आती है कि इन्हीं इक्वेशंस के बाद दो डेफिनेशंस हो रहा है, तो हम इन्हीं इक्वेशंस के अंदर यूज करें। देखो हमारे पास एक्सीलरेशन है, एक तो हम एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय A, और एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक दूसरा एक्सीलरेशन और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक तो A हो गया और एक क्या हो गया? G। तो ये एक्सीलरेशन कौन करता है? व्हेन अर्थ इज अप्लाइड। ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन एक्सीलरेशन लगाए, फोर्स कौन लगाए? अर्थ लगाए। ठीक है, तो उसके अंदर हम A की जगह किसका यूज कर सकते हैं? A को रिप्लेस कर देते हैं G से। तो दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू, ये इक्वेशन कैसे कन्वर्टेड हो जाएगी? तो दिस इक्वेशन आर कन्वर्टेड इनटू V इज इक्वल टू U प्लस GT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर एंड 2GS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी 3 इक्वेशंस है। ठीक है, V इज इक्वल टू U प्लस GT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, 2GS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? 3 इक्वेशंस है जो हमने इसके अंदर बनाई। किसकी हेल्प से? हमने ग्रेविटी का यूज किया। ठीक है, अब देखिए जो हमें ना खास करके जैसे अर्थ है, तो जो अर्थ के आसपास G की वैल्यू होती है 9.8, और अर्थ के क्लोज। ठीक है, अर्थ के क्लोज हम G की वैल्यू क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अर्थ के क्लोज, अर्थ के आसपास ये वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, और कितनी होती है? G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू रहती है। ठीक है, किसके आसपास? अर्थ के आसपास। ठीक है, तो अगर हमें कोई ग्राफ बनाना पड़ जाए इक्वेशन, तो देखो इसके अंदर G के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, दो चीजें ध्यान रखें। क्या क्या ध्यान रखना है इसके अंदर G के लिए? कि अगर अपवर्ड किसी चीज को हम अपवर्ड फेंकें, यानी कि ऐसे डालें, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो G टेकन एज पॉजिटिव, और अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज इक्वेशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस के लिए
हमें क्या लेना है, जी टेकन पॉजिटिव, जी इज पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन है, सारी की सारी ये इक्वेशन है, ठीक है। और अगर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, ठीक है, और टूवर्ड्स द अर्थ, so this equation is V is then G taken negative, G take negative. The equation is V is equal to U minus GT, S is equal to UT plus half minus G into T square and 2 minus G into S is equal to V square minus U square. So these are the equations when object move downward direction and when object move upward direction, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारे लिए एक्सीलरेशन, सॉरी नेक्स्ट हमारे लिए आता है इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो है रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो इट्स कम आउट टू बी आ रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम आ रहा है, एक चीज और ध्यान रखना है, हम इसके ग्राफ भी बना सकते हैं, जो ये वाला हमने टॉपिक किया ना इसमें ग्राफ बना सकते हैं हम। कैसे, पहला ग्राफ हम बनाते हैं टाइम और एक्सीलरेशन के बीच में। तो ये देखिए, ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। तो कैसा रहेगा, टाइम और एक्सीलरेशन के बीच के अंदर ग्राफ जो बनाएंगे तो वो ऐसे, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से क्या है ये नेगेटिव, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्राफ किस किस के बीच में बनाते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो इसका मतलब कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये ओरिजिन हो गया, तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ खींचे, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज आवर पोजीशन एंड दिस इज आवर टाइम, तो दिस ग्राफ इज एक कर्व लाइन, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा ऐसे, इट इज कम आउट टू बी ए क्या आएगी, एक कर्व लाइन। तो 3 graphs are also there. Now there are 2 definitions remaining in this chapter. First is reaction time, ठीक है, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होता है, सिंपल सा रिएक्शन टाइम, एंड पर्सन कैन observe, think and act. The total time taken by the object या person is called reaction time. क्या होना चाहिए, एक पर्सन है, it can observe, या an object can observe करे, think करे, और फिर क्या करे, act। तो ये जो 3 काम किए हैं कौन कौन से, फर्स्ट ऑब्जर्व हो गया, सेकंड थिंक, और थर्ड एक्ट। इस प्रोसेस के दौरान, ये जो 3 प्रोसेस है इनके दौरान जितना टाइम कंज्यूम किया गया है, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम रिएक्शन। तो द टाइम टेकन बाय ए ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट या एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट या एनीथिंग इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, ठीक है। अब ये रिएक्शन टाइम के अंदर देखो किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर। एक तो ऑब्जर्वर जो है नेचर पे डिपेंड करता है, सेकंड इट डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क, ठीक है, या सिचुएशन, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो सिचुएशन है वो कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम एक एग्जांपल से कोशिश करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपको क्लास में क्या दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, यानी कि उस पेपर को पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, ऑब्जर्व करना।
फिर आप सोचोगे कि इसमें से मुझे क्या आता है, ठीक है, ये हमारा थिंकिंग हो गया। और थर्ड फिर आप पेपर में लिखोगे, राइट करोगे, तो दिस इज आवर एक्ट। द ड्यूरेशन द टाइम टेकन बाय यू इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, इसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। आज इसमें नेचर ऑफ ऑब्जर्वर पे पता चलता है कि नेचर ऑफ ऑब्जर्वर के अंदर क्या है कि उसको आता है या उसने सीखा है, किया है, नहीं किया। एक तो उसके नेचर पे पता चलता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ बच्चे धीरे करते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी, जिसको पूरा पेपर आता है या अच्छे से आता है, स्पीड तेज है, तो उसके नेचर पे डिपेंड हो गया, वो उसको क्या कर लेगा, जल्दी कर लेगा, तो उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एक तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑब्जर्वर पे। सेकंड, सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब पेपर कैसा है, कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है तो आप उस पर टाइम ज्यादा दोगे, ठीक है, तो सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे आता है। अगर पेपर जहां पर कोई क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है तो उस पर आप ऑब्जर्व करोगे, ज्यादा टाइम के लिए सोचोगे, फिर उसको एक्ट करोगे, तो इन तीनों ही कंडीशंस के अंदर क्या होगा, टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ ट्रिकी मेथड से जल्दी कर लेंगे तो उसके लिए उसी सिचुएशन के अंदर वो जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर और दूसरा सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन टाइम हो गया। एक आता है हैंगिंग टाइम, ठीक है। हैंगिंग टाइम का मतलब होता है द टाइम फॉर व्हिच एन ऑब्जेक्ट इन एयर, यानी कि वो टाइम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट किस में रहे, एयर में रहे। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से थ्रो किया, ये यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ये टाइम फॉर व्हिच इट टेकन एयर, जितने टाइम के लिए एयर के अंदर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ आके हमारा यूनिफॉर्म मोशन चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।